हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जो है एमटीएस का टेस्ट सीरीज 25 को कर रहे हैं और ये हमारा अंतिम टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये बुक जो था प्रीवियस ईयर का इसमें केवल 25 सेट ही था। तो ये हमारा अंतिम सेट है और इसके बाद जो होगा कल मैराथन वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको लगभग 700 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग कल की वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि मैराथन वीडियो होगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो आप ये मैराथन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई? विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका? तो क्रांतिकारी पत्रिका था युगांतर। कौन सा पत्रिका था? युगांतर था, जो कि विदेश में प्रकाशित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत का जो है वो अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो गढ़वाली जो भाषा है इसको जो है अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है और ये अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। अनुसूची 8 में अगर पूछे कितनी भाषाएं हैं तो अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं? 22 भाषाएं। और अगर पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो मूल संविधान में जो थे वो 14 भाषा थी और वर्तमान में जो है वो 22 भाषाएं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर पूछे किस अनुच्छेद में किस अनुसूची में है तो ये अनुसूची 8 में है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये किस नृत्य शैली से संबंधित? भारतनाट्यम से संबंधित है प्रतिभा प्रहलाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संगठन है? तो यह है राजेंद्र लहड़ी। अनुशीलन समिति के अगर पूछे कि अनुशीलन समिति का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? ये कहते बीडी सावरकर। कौन थे? बीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? टकला मकान जो मरुस्थल वो किस देश में स्थित है? तो ये जो है चीन में है टकला मकान मरुस्थल। अगला, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई है? तो किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? तो वो जो संशोधन है वो 42वां संशोधन है। और अगर पूछे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और अगर पूछे 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे तो इसमें जोड़े गए थे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और अगर पूछे मिनी संविधान किसे कहते हैं यानी लघु संविधान, तो 42वां संविधान को ही लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है नीति निर्देशक तत्व में? तो ये 36 से 51 तक है। कहाँ से? 36 से 51 तक। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। अगर 44वां संविधान संशोधन पूछे तो 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। वो 44वां संविधान संशोधन था और ये कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला है, रेपसीड मास्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रेपसीड मास्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रतीक क्या है? आरबीआई का प्रतीक है एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। एक ताड़ के पेड़ के सामने क्या है? बंगाल टाइगर। तो ये जो है आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? कौन सा नृत्य शैली जो है वो सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये है चुटकी। क्या है? चुटकी। क्या है? चुटकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी
डैश में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में स्थित है, केवड़िया में। और ये कहाँ है, गुजरात। गुजरात के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। और कितना मीटर है, तो 182 मीटर, 182 फीट ऊंची प्रतिमा, 182 फीट है। और ये कहाँ है, गुजरात के साधु बेट द्वीप के केवड़िया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किसे तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था, एक था मीर कुतुब वक्त। क्या था, मीर कुतुब वक्त को सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आत्मकथा कौन सा है, तो उसका क्या नाम है, तो वो है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो है वो जो है किसके आत्मकथा है, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कथा आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि देवराई की लड़ाई में अंग्रेज ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। देवराई की लड़ाई में अंग्रेज ने किसको परास्त कर दिया था, यानी पराजित कर दिया था, तो ये पराजित किया था दारा सिकोह को। दारा सिकोह को परास्त कर दिया था। और दारा सिकोह कौन था, ये था शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा सिकोह। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना जो की है वो किस भाषा में की है, तो ये अरबी भाषा में किया है। कौन से भाषा में, अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोट से किसकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन आयोग जो भारत आया था 1928 ईस्वी में, कब आया था, 1928 ईस्वी में। अगर पूछे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था। और साइमन कमीशन के जो थे इसके विरोध में, यानी इसमें नारा लगा रहे थे, साइमन गो बैक के नारा लगा रहे थे। और इसमें जो है लाठी चार्ज हुआ और ये मारे गए। तो वो कौन थे, तो वो थे लाला लाजपत राय। और इन्होंने मरते टाइम कहा था, जब इन्हें लाठी से मारा गया था, कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों शासन के ताबूत में अंतिम कील साबुत होगा। ये इन्होंने मरते टाइम कहा था, यानी इसका नारा भी हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो किसके नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक था। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात जो था वो सबसे अधिक था, तो था अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस संगठन का जो मुख्यालय है वो सही सुमेलित नहीं किया गया। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये बिल्कुल सही है। अगला एमनेस्टी, क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ, ये आपको कमेंट करके बताना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। IMF का मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में है, तो ये भी सही है। IMF का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। WHO का जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है एमनेस्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश का वजन महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपने वजन को कम या ज्यादा महसूस करते हैं। तो कैसा वजन महसूस करते हैं, तो ये जो वजन महसूस करते हैं वो शून्य के बराबर वजन महसूस करते हैं। अगला है ब्रिक्स
ब्रिक्स जो एक संगठन है और इसमें बी अक्षर कौन से देश को प्रदर्शित करता है, तो बी अक्षर जो होता है ब्रिक्स में बी अक्षर वो कौन से देश को प्रदर्शित करता है, तो ब्राजील को प्रदर्शित करता है। और इसे ही 5R क्या 5R करेंसी वाला संगठन कहा जाता है, क्योंकि ब्रिक्स में जो पांचों देश है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनमें पांचों का जो मुद्रा है वो आर से ही शुरू होता है, इसलिए इसे 5R करेंसी वाला संगठन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन से संबंधित संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में बदल दिया गया था, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था, तो ये 1978 में हुआ था, अभी ऊपर बताए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। तो राज्य के मुख्यमंत्री को जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, इसे कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। बाकी बात उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और राज्य के राज्यपाल, ये तीनों जो है इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर तारे का नाम को किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत किया गया था, किस तारीख को जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर तारे का नाम को किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत किया गया था, तो किस तारीख को किया गया था पंजीकृत, ये किया गया था 25 दिसंबर 2022 ईस्वी को। कब किया गया था, 25 दिसंबर 2022 ईस्वी को। तो ये था हमारा आज का टॉप 25 GK GS का क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों और ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कल जो लेकर आ रहे हैं मैराथन क्लास, उसमें लगभग 700 से ज़्यादा GK GS का क्वेश्चन होने वाला है, तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, तो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा। साथ ही साथ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।